वैश्या के हाव भाव में खो गया। अपने माता पिता पत्नी को छोड़कर उसी वैश्या के साथ चला गया। उसकी बुद्धि दूषित हो गई। अजामिल ने सब पूजा पाठ छोड़ दिया। अब तो वो चोरी डकैती करने लगा। वैश्या की इच्छा पूर्ति के लिए चोरी डकैती करता है। 9 पुत्रों को उसने उस वैश्या के द्वारा जन्म दिया। साधु संतों की मंडली उसके घर में आई। किसी गांव वाले ने कहा कि जाओ अजामिल के यहाँ वो बड़ा धर्मात्मा है, उसके यहाँ तुम्हें बहुत दान दक्षिणा मिलेगी। तो साधुओं की मंडली अजामिल के यहाँ पहुंच गई। जैसे ही अजामिल के यहाँ गए, अजामिल ने कहा कौन हो? बोले हम चारों धाम की यात्रा करते करते जा रहे हैं, आपके घर में विश्राम करना चाहते हैं। बोले मेरे घर में आप लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, भागो यहाँ से। पर हमने तो सुना था कि तुम बहुत धर्मात्मा हो। बोले किसी ने आपको गलत खबर दी है, भाग जाने को आपके कमांडर चंद्रिका सब छुड़ा लूंगा और आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। पर उसकी वैश्या बहुत धार्मिक थी, उसकी पत्नी। उसने कहा अपने इशारे में अजामिल को डांटा और महात्माओं से कहा हे महात्माओं, मैं तो वैश्या हूँ, मेरे घर में रहना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके लिए अपने घर से बाहर रहने के लिए प्रबंध कर देती हूँ। घर के बाहर महात्माओं के लिए रहने के लिए स्थान का प्रबंध कर दिया। भोजन सामग्री सूखी दे दी। उन्होंने अपना भंडारा पाया और अजामिल से कहा सुबह होते ही कि हम जा रहे हैं, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा जल्दी से भाग लो, नहीं तो जो कुछ है वो भी छीन लूंगा। मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है। बोले हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमारी एक बात मान लो। बोले क्या? बोले अब की बार जो तुम्हें पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है जाओ रख लूंगा। वैश्या ने भी सुना। तो जब उनको 10वां पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख लिया। सबसे छोटे पुत्र से अजामिल को बहुत प्रेम हो गया। तो कहता है नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा भोजन कर लो, नारायण बेटा यहाँ बैठ जाओ। अब तो वो नारायण नारायण की माला जपने लगा पुत्र की आसक्ति के कारण। जैसे ही उसका अंत समय आया तो यम के दूतों से यमराज ने कहा जाओ अजामिल बहुत नंबर 1 का पापी है, काल पास में बांधकर उसको ले आओ। यम के दूत चले आए, पास में बांध के जैसे ही उसके प्राण हरण दिए तो चिल्लाने लगा नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। उसका बच्चा तो बाहर खेल रहा था। प्लावतीन सुरेणुच्चै राजुहावकुलेन्द्रियः, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसका बालक था, वो क्या बचाता। पर भगवान के धाम में आवाज पहुंच गई तो भगवान के 4 दूत चले आए और मारा यम के दूतों को धक्का। हटो यहाँ से। यम के दूतों ने देखा तुम 4 चमकीले कहाँ से आए, कौन है आप? बोले हम भगवान के दूत हैं। तुम कौन हो? हम यम के दूत हैं, जो पाप करते हैं पापियों को लेने के लिए मारते हैं। आपका क्या कार्य है? बोले जो भगवान को पुकारता है हम उसको लेने के लिए आते हैं। यम के दूत हंसने लगे महाराज कि भगवान को नहीं बुला रहा है, अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान के दूतों ने कहा कि एक बात बताओ इसके पुत्र का नारायण कब से रखा था? महाराज 2-4-10 वर्ष से। बोले हमारे भगवान नारायण का नाम कब से? बोले अनादिकाल से। किसका नाम माना जाए फिर? यम के दूतों ने ज्यादा तर्क वितर्क किया, नहीं माने से पिटाई लगा के भगवान के दूतों ने मार के भगा दिए और पास से मुक्त कर दिया अजामिल को। अजामिल सब सुन रहा था तो मैंने धोखे से भगवान का नाम ले लिया पुत्र के मुंह में, तो ये चमत्कार हो गया। यदि मैंने भजन किया होता तो। अजामिल गंगा किनारे चला गया, भजन करते हुए शरीर त्याग दिया। इधर यम के दूतों ने पास फेंक दिया, हमको नहीं करनी नौकरी। यमराज ने कहा क्यों? बोले हम गए थे अजामिल को लेने, हमारी पिटाई हो गई। बोले किसने कर दी? भगवान के दूतों ने। ऐसा क्या हुआ सारा वृतांत हमें विस्तार से बताओ। बोले कुछ नहीं, तो नारायण नारायण चिल्लाने लगा तो 4 दूत आ गए, भगवान को उनको मार के भगा दिया। तो यमराज ने उनके हाथ रख दिया, खबरदार भगवान का मंगलमय नाम अब लिया। ये नरक के पापियों के कारण ये नाम चला गया तो सबकी छुट्टी करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप पे आग जलाना खतरे से खाली नहीं है। मेरा तो कारोबार चौपट हो जाएगा, सब जीवों को मुक्त करना पड़ेगा। यम के दूतों ने कहा महाराज इतनी महिमा भगवान नाम की? बोले हाँ।
बोले मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त 11 और हैं जो भगवान की थोड़ी बहुत महिमा जानते हैं, पूरी महिमा तू नहीं जानता। भगवान अनंत है, उनके गुणगण अनंत है। स्वयंभू नारद शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भैया सकिर्भयम्। बोले 12 लोग हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव जी, मैं, ये 12 लोग जानते हैं और पूरी महिमा नहीं जानते, किंचित मात्र जानते हैं। बोले महाराज हमें ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आप तो सीधा सीधा बता दो किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। बोले नोट करो, जिह्वा भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नमः यदक्षरे कदापि तानानयत्वं सतो रतवेष्णु कृत्या। बोले जिनकी जीभ भगवान का नाम ना ले उनको पकड़ो, जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता उसको पकड़ो, जो भगवान का भजन नहीं करते, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते उनको पकड़ो, बाकी से हाथ लगाओ। जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनसे हाथ मत लगाओ, जो भगवान का नाम नहीं लेते, आप भगवान की सेवा नहीं करते उनको पकड़ के हमारे पास में लाओ। बोले अच्छा महाराज, बोले ठीक है।